अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रमज़ान मुबारक सीरीज़ के इस 7वें दिन में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो? जब सुबह आंख खुले तो दिल पर एक अनजाना सा बोझ हो, और जब रात को सोने लगे तो आंखों में दिन भर की नाकामयाबी के आंसू। जब ऐसा लगने लगे कि हर दरवाजा बंद हो गया है, हर उम्मीद की रोशनी बुझ गई है और आप उस घने अंधेरे में अकेले खड़े हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं। जब आपके अपने ही आप पर शक करने लगे, जब दोस्त मुंह मोड़ ले और कड़ी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाएं, जब दुनिया आपको गिराने पर तुल जाए और चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही मिले, तो याद रखना, कुरान की ये 5 बातें आपकी ढाल बन जाएंगी। ये सिर्फ आयतें नहीं, ये अल्लाह का वो मजबूत वादा है जो कभी झूठा नहीं होता। इन्हें दिल से अपना लो, फिर हर मुश्किल आसान होगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी शायद आपकी हो, या मेरे किसी दोस्त की, या उस हर इंसान की जो आज अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। ये कहानी है आदिल की, और आदिल के जरिए हम कुरान की उन 5 आयतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे जो हार को जीत में बदल देती हैं। पहली ढाल, जब हर दरवाजा बंद लगे। आदिल एक आम सा नौजवान था जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, एक अच्छी नौकरी भी मिली, पर अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। उसने दर्जनों जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से जवाब ना में ही मिला। दोस्तों ने भी उधार देने से हाथ खड़े कर दिए, घर का किराया सिर पर था और उसे लगा जैसे वो चारों तरफ से दीवारों में घिर गया है। वो एक ऐसी अंधेरी सुरंग में था जिसके दूसरे छोर पर रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रात तहज्जुद, देर रात की नमाज में वो फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? मुझसे क्या गलती हुई? मेरे लिए हर दरवाजा बंद क्यों है? मुझे कोई तो रास्ता दिखा। और तब अल्लाह ने उसे अपने कलाम के जरिए जवाब दिया। कुरान ने उसे उसकी पहली ढाल दी। सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। इसका मतलब है, और जो कोई अल्लाह का डर रखेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क रोज देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। ये आयत आदिल के दिल पर उतर गई। अल्लाह का डर यानी तक़वा का मतलब सिर्फ कांपना नहीं है। इसका मतलब है इस यकीन के साथ जीना कि अल्लाह हर पल आपको देख रहा है। मतलब मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हराम की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। आदिल ने फैसला कर लिया, वो अब निराश नहीं होगा। वो झूठ या धोखे का सहारा नहीं लेगा, भले ही उसे भूखा क्यों ना रहना पड़े। उसने अपना पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर मजबूत कर लिया। उसे नहीं पता था कि रास्ता कहां से खुलेगा, लेकिन अब उसे यकीन था कि रास्ता जरूर खुलेगा, क्योंकि ये वादा उसके रब का है। ये पहली ढाल थी जिसने उसे निराशा के पहले ही वार से बचा लिया। दूसरी ढाल, जब मुश्किलें पीछा ही न छोड़े। आदिल ने तकवा का रास्ता चुन लिया। कुछ ही दिनों बाद एक पुराने जानकार ने उसे एक छोटे से कारोबार में मदद की पेशकश की। रास्ता तो खुल गया था, पर यह फूलों का नहीं, कांटों भरा था। हर दिन एक नई चुनौती मुंह खोले खड़ी होती। कभी माल समय पर नहीं आता, तो कभी ग्राहक शिकायत करते। उसे लगने लगा कि एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी उससे भी बड़ी सामने आ जाती है। वो बुरी तरह थकने लगा था। उसके दिल में शैतान फुसफुसाने लगा, देख, तूने अल्लाह का रास्ता चुना, फिर भी तेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, छोड़ दे ये सब। वो एक बार फिर टूटने लगा। उसे लगा कि वो शायद इस बोझ के नीचे दबकर ही रह जाएगा। उसने फिर से कुरान खोला और इस बार अल्लाह ने उसे सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा दिखाया। सूरह अश-शरह की आयत नंबर 5 और 6 में
अल्लाह ने एक ही बात को 2 बार दोहराया ताकि हमारे दिल में कोई शक ही न बचे। इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, जिसका मतलब है तो बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ने कहा मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि जिस पल आप मुश्किल से गुजर रहे हैं उसी पल में आसानी भी मौजूद है, बस वो छुपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे रात की तारीकी में ही सुबह का उजाला छुपा होता है। ये आयत आदिल के लिए दूसरी ढाल बन गई। वो समझ गया कि ये मुश्किलें उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। अब जब भी कोई परेशानी आती, वो घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर सोचता, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए आसानी भी साथ ही भेजी है, मुझे बस उसे ढूंढना है। तीसरी ढाल, जब जलने वाले और दुश्मन घेर लें। आदिल का छोटा सा काम अब धीरे धीरे चलने लगा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, हसद करने वालों की एक फौज खड़ी हो जाती है। उसके वही पुराने दोस्त जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी कामयाबी से जलने लगे। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उसके ग्राहकों को भड़काने लगे। आदिल बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन चालाक और ताकतवर लोगों का सामना कैसे करे। वो तो बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर लोग उसके दुश्मन क्यों बन गए थे? उसे रातों को नींद नहीं आती थी। हर पल एक डर लगा रहता था कि कोई उसका बनता बनाया काम बिगाड़ देगा। इसी खौफ के आलम में उसे कुरान की वो आयत याद आई जो उसकी पहली ढाल का हिस्सा थी। सूरह अत-तलाक आयत नंबर 3 का दूसरा हिस्सा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और इसका मतलब है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो उसके लिए काफी है। काफी है, सुभान अल्लाह। जरा इस वादे की गहराई देखिए। अल्लाह कह रहा है कि तुझे किसी इंसान, किसी दोस्त या किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है। अगर सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन तेरा भरोसा सिर्फ एक मुझ पर हो, तो मैं अकेला तेरे लिए काफी हूं। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। आदिल ने अपने सारे डर और सारी चिंताएं अल्लाह के हवाले कर दी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये मेरे नहीं तेरे दुश्मन हैं, क्योंकि ये तेरे एक बंदे को गिराना चाहते हैं जिसका भरोसा सिर्फ तुझ पर है। मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करता हूं। ये थी तीसरी ढाल, भरोसे की ढाल, जिसने उसे इंसानों के डर से आजाद कर दिया। चौथी ढाल, जब कामयाबी के बाद भी रूह खाली लगे। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। आदिल के दुश्मनों की चालें नाकाम हुईं और उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा चमक गया। अब उसके पास पैसा था, इज्जत थी और वो सब कुछ था जिसके लिए उसने कभी दुआ की थी। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ हासिल होने के बाद भी एक खालीपन था। उसे लगता था जैसे वो अपने अल्लाह से दूर होता जा रहा है। पहले जब वो मुश्किल में था तो हर पल अल्लाह को याद करता था, रो रो कर दुआएं करता था। अब दुनिया की भाग दौड़ में उसकी नमाजें भी जल्दी जल्दी में पूरी होने लगी थीं। उसे डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह उससे नाराज तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने उसे दुनिया देकर आखिरत के इनाम से दूर कर दिया। इस रूहानी खालीपन को भरने के लिए अल्लाह ने उसे अपनी मोहब्बत का सबसे सीधा पैगाम दिया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 152 में अल्लाह कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, यानी तो तुम मुझे याद करो,
मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचिए, इस कायनात का सबसे बड़ा वादा, एक मामूली सा मिट्टी का इंसान जब वो अपने मालिक इस पूरी दुनिया के बादशाह को याद करता है तो वो बादशाह उसे अपनी मजलिस में याद करता है। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि असली दौलत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह का जिक्र है। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने हर काम में अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह, काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना, किसी की मदद करते वक्त ये सोचना कि अल्लाह उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अल्लाह को याद करना शुरू किया, अल्लाह ने उसकी रूह को एक अजीब से सुकून से भर दिया। वो खालीपन गायब हो गया। ये चौथी ढाल थी जिसने उसे कामयाबी के घमंड और रूहानी अकेलेपन से बचा लिया। पांचवी ढाल, जब गुनाहों का बोझ उम्मीद तोड़ने लगे। अब आदिल की जिंदगी में सुकून था। वो अल्लाह का एक शुक्रगुजार बंदा बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है, गलतियों का पुतला। कभी कभी उससे भी गुनाह हो जाते थे, और जब भी कोई गलती होती, शैतान फौरन उसे उसके पुराने दिन याद दिलाता। वो उसके कान में कहता, बड़ा अल्लाह वाला बनता है, भूल गया तू कितना बड़ा गुनाहगार है, तू इस लायक ही नहीं कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, तेरी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। ये ख्याल आदिल को अंदर ही अंदर खाने लगा। उसे अपने गुनाहों का बोझ एक पहाड़ जैसा लगता और वो खुद को अल्लाह की रहमत के काबिल नहीं समझता था। उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत, सारी इबादत बेकार है। और तब अल्लाह ने उसे अपनी सबसे खूबसूरत सिफत से मिलवाया। वो सिफत जो एक माँ की मोहब्बत से भी 70 गुना ज्यादा है। कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह अपने बंदों को जिस प्यार से बुलाता है, वो सच में दिल को छू जाता है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तर्जुमा, आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ऐ मेरे बंदो, गौर कीजिए, अल्लाह ने ऐ गुनाहगारों नहीं कहा, उसने हमें अपना बंदा कहा और कहा कि नाउम्मीद मत होना, चाहे तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अगर तुम सच्चे दिल से पलट आओगे तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। ये पांचवी और सबसे मजबूत ढाल थी, माफी और रहमत की ढाल। इसने आदिल को गुनाहों के बोझ और मायूसी की कैद से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदिल की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक की कहानी है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी न कभी इन 5 पड़ावों से गुजरते हैं। जब रास्ते बंद नजर आए तो तकवा की ढाल उठा लो, वो रास्ता जरूर बनाएगा। जब मुश्किलें पीछा न छोड़ें तो याद रखो कि हर मुश्किल के साथ ही आसानी छुपी है। जब दुश्मन और हसद करने वाले सामने हो तो तवक्कुल की ढाल अपना लो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जब कामयाबी में भी रूह को सुकून न मिले तो अल्लाह के जिक्र की ढाल थाम लो, वो तुम्हें याद करेगा और तुम्हारे दिल को सुकून देगा। और जब गुनाहों का बोझ तुम्हें तोड़ दे तो अल्लाह की रहमत की ढाल में आ जाओ, वो सब कुछ माफ करने पर कादिर है। ये 5 आयतें कुरान का निचोड़ और उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम है। ये अल्लाह के वो वादे हैं जो कभी नहीं टूटते। इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इन्हें अपनी डायरी में लिखिए,
अपने फोन पर सेव कीजिए और सबसे जरूरी अपने दिल पर लिख लीजिए। फिर देखिएगा, कोई मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी, कोई दुश्मन आपको हरा नहीं पाएगा और कोई नाकामी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो आज किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ दे और ये आपके लिए सदक़ाए जारिया, हमेशा जारी रहने वाला पुण्य बन जाए। और अगर आप हमारे इस काम में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर अल्लाह के दीन की खूबसूरत बातें सीखते और सिखाते रहें। जैसा कि हमने वादा किया है, इस रमजान हम हर रोज अपने भाई बहनों के लिए नाम लेकर खास दुआ करेंगे। आज की दुआ में शामिल है, एक बहन ने अपने और सबके माँ बाप के लिए दुआ की गुजारिश की है जो दुख, तकलीफ और परेशानियों में हैं। या अल्लाह, सभी वालदैन को राहत अता फरमा, खास तौर पर इनकी अम्मी जान की तकलीफों को खत्म करके उन्हें शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियां अता फरमा। आमीन। झारखंड से हमारी बहन अज़मा परवीन, या अल्लाह, इनके निकाह में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर फरमा और इन्हें एक नेक, दीनदार और वफादार हमसफर अता फरमा जो दुनिया और आखिरत तक इनका साथ दे। आमीन। मुरादाबाद से हमारे भाई मोहम्मद बाबू, या अल्लाह, इनकी और इनकी कजिन सिस्टर रेहाना जो आंध्र प्रदेश से हैं, उनकी रोजगार की मुश्किलों और परेशानियों को हल फरमा। रेहाना के छोटे बच्चों पर रहम फरमा और मोहम्मद बाबू के भी तमाम मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। आमीन। गुजरात से हमारी बहन रुखसार, या अल्लाह, इनकी अम्मी सकीना जी जो बहुत बीमार हैं, उन्हें कामिल शिफा और अच्छी सेहत अता फरमा। आमीन। आंध्र प्रदेश से एक और बहन ने अपनी अम्मी जान जरीना बानू की सेहत और घर के मसाइल और आजमाइशों को दूर करने के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, इनकी वालिदा को सेहत दे और इनके घर के तमाम मसाइल को हल फरमा। आमीन। एक बहन ने दुआ की दरख्वास्त की है कि जिससे उन्हें सच्ची मोहब्बत है, अगर वो उनके हक में बेहतर है तो या अल्लाह, जल्द से जल्द उनसे उनका पाकीज़ा निकाह करवा दे। आमीन। हमारे भाई शेख यूनुस के लिए, या अल्लाह, इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। राजस्थान से हमारी बहन कुलसुम शेख, या अल्लाह, ये अपनी शादी के बाद अपने शौहर नजरुल इस्लाम खान से दूर है। या अल्लाह, इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करके इन्हें फिर से मिला दे और इनके शौहर का दिल इनकी तरफ फेर दे। आमीन। या अल्लाह, इन सभी की और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह, हम सबको इन आयतों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह, हम सब की मुश्किलों को आसान करे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।